जो अगर ऑलरेडी क्वेश्चन आप कर चुके हो तो आंसर देख लो, आंसर विल बी 4। क्वेश्चन क्या है, द डिस्क ऑफ मास m with uniform surface mass density s is shown in the figure. The center of mass of the quarter disk shaded area is at the position xa upon 3 pi, xa upon 3 pi, x क्या होगा ये बताना है। पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि क्वेश्चन गलत है, बस थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। जब एग्ज़ाम में आया था यहाँ पर लिखा हुआ था ए इज़ द एरिया एज सोन इन द फिगर, यहाँ पर ऐसे नहीं लिखा होना चाहिए, यहाँ पे लिखा होना चाहिए ए इज़ द रेडियस ऑफ द डिस्क एज सोन इन द फिगर। दरअसल यहाँ पर आप ऐसे भी इमेजिन कर सकते हो कि सेंटर ऑफ मास का ये एक्स कोऑर्डिनेट है, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन है, ये पोजीशन मीटर में होता है। तो यहाँ पर अगर ये एरिया आप मान करके चले तो फिर यहाँ पर ये मीटर में नहीं, ये तो मीटर स्क्वायर में हो जाएगा, डायमेंशनली इनकरेक्ट हो जाएगा इफ़ वी एज्यूम हियर एरिया। तो यहाँ से आपको भावनाओं को समझना है, क्वेश्चन गलत है फिर भी आपको सही कर लेना है। यहाँ पे मान लेना है ए इज़ नॉट एरिया, ए इज़ रेडियस, यहाँ पर रेडियस मेंशन है, ये आपका रेडियस है। क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं, एक लेंदी तरीका और दूसरा शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक बिगिनिंग में नहीं बताई जा सकती है, पहले लेंदी वे अडॉप्ट करेंगे फिर हम शॉर्टकट पर भी बात करेंगे। यहाँ पर बात रिंग की नहीं हो रही है, जो अगर रिंग की हो रही हो तो वहाँ पर जो सेंटर ऑफ मास का RCM होता है उसका फॉर्मूला होता है r sin θ/2 डिवाइडेड बाई θ/2। यहाँ पर बात डिस्क की हो रही है तो डिस्क के लिए भी फार्मूला होता है, वो भी आपको याद रखना होगा। यहाँ पर RCM आता है 2r/3, देन आगे का जो कंटेंट है आप वैसे ही लिख सकते हैं जैसे कि रिंग में था, मतलब 2/3 लिखिए और इसके बाद आगे जो है ना यही सेम टू सेम जो आप रिंग में बोल रहे थे वही डिस्क में भी लिख दीजिए। आई होप अब आप याद रख पाएंगे। ये फार्मूला काफ़ी पावरफुल है, उसका कारण ये है कि पहली बात तो ये आपका फार्मूला किसी भी सेक्टर के लिए लग जाएगा, चाहे हाफ रिंग हो, चाहे क्वार्टर रिंग हो, चाहे यहाँ पर कोई और एंगल हो, सिमिलरली फॉर डिस्क। और दूसरा यहाँ पर अगर आप नहीं याद करोगे तो इंटीग्रेशन करना पड़ जाएगा। एग्ज़ाम में इंटीग्रेशन करके निकालना नॉट अ बिग डील, बट ड्यू टू दैट लॉट मैनी क्वेश्चन छूट जाएंगे, वो बहुत बड़ी डील है। तो आप यहाँ पर फार्मूला याद कर लेंगे, ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। नाउ यहाँ पर फार्मूला मैंने लिखा ऐसे है कि ज़रूर हो सकता है आपको ऑड लग रहा हो कि ये क्या कॉम्प्लिकेटेड सा लिख दिया सर ने, बट ऐसे ही लिखा जाना चाहिए ताकि आप याद आसानी से कर पाओ। बीइंग एज अ मैथमेटिकल बैकग्राउंड आपने ज़रूर ये टर्म बार बार रिपीट किया होगा, sin θ/θ चैप्टर रहा होगा लिमिट एंड कंटिन्यूटी, वहाँ पे आपने sin θ/θ की लिमिट भी निकाली होगी, 20 नहीं 20,000 दफ़े निकाली होगी, ये 1 आती है। इसीलिए आपको यहाँ पर ऐसे टर्म से रूबरू कराया है जो आप आसानी से याद रख पाओ, राइट। अब हम यहाँ पर डिस्क की बात करेंगे, स्पेशली क्वार्टर डिस्क की बात करेंगे, दिस पोर्शन जो शेडेड है, और थीटा हम यहाँ पर क्या कर देंगे, थीटा रख देंगे 90 डिग्री। थीटा जो अगर 90 डिग्री रख दें हम तो क्या आ जाएगा, लेट मी चेक आउट। RCM ये आ जाएगा 2/3 डिस्क में रखिएगा, R देन साइन 90/2 ये आ जाएगा 45 एंड डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा 45। ठीक, ये 45 जो आपने लिखा है ये इस तरह से नहीं लिखा जाना चाहिए। एंगल अगर साइन या कॉस के अंदर लिखा है तो जो मन करे वो लिख लो, जैसे मन करे वैसे लिख लो, डिग्री में लिख लो चाहे रेडियन में लिख लो, बट इधर साइन या कॉस में नहीं है, ये एंगल खुले में है, खुले में जगह जो है तो रेडियन में रखा जाता है, ये आपका π/4 हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है जो कि बहुत आसान है, ये आ जाएगा 4 नहीं आएगा, ये आपका 8 आएगा, 8r/3 पाई और साइन 45 भी आएगा, ये हो गया 1/√2, राइट। इसे आप और अगर फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये 2√2r/3 पाई आ जाएगा। ये आंसर नहीं है, ये क्या है, ये जहाँ पे भी सेंटर ऑफ मास होगा आप तो इतना समझ ही रहे होगे कि सेंटर ऑफ मास इसके एंगल बाई सेक्टर पे होगा, 45 डिग्री वाली लाइन पे होगा। उसका कारण ये है कि सेंटर ऑफ मास ऑलवेज सिमेट्री वाली लाइन पे लाई करता है,
तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पर मैंने एंगल बाइसेक्टर पे ले लिया है, ये एंगल बाइसेक्टर पे हो गया, यहाँ पर कहीं पे आप एज्यूम कर लीजिए सेंटर ऑफ मास। ये जो सेंटर ऑफ मास है इसकी ओरिजिन से जो डिस्टेंस है उसे ही कहा जाता है आर, और ये आर आपने निकाल लिया है, लेकिन हमें आर नहीं निकालना है, हमें इस सेंटर ऑफ मास का एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट निकालना है। तो जो बहुत आसान सा काम है वो भी कर लेते हैं, बट उसको हम सेपरेट कर देते हैं, नहीं डायग्राम में खिचड़ी हो रही है, समझ में मुश्किल से आएगा। ये एक एंगल बाइसेक्टर है 45 डिग्री के एंगल पे, उस पर कोई आपने पॉइंट पी लिया है, और उसका जो अगर कोऑर्डिनेट आपको एक्स कमा वाई पता है तो आप यहाँ पर आराम से आर और थीटा निकाल पाओगे। ये आर है, ये थीटा है। जो रिलेशंस होते हैं वो क्या होता है कि आर जो साइन थीटा होता है वो वाई होता है, और जो आर कॉस थीटा होता है वो एक्स होता है। अब यहाँ पर हम इसी फॉर्मूले का अप्लाई करेंगे। आर ऑलरेडी निकाल चुके हैं, और थीटा 45 है, तो साइन 45 ये आपका वाई के बराबर आएगा। इनफैक्ट यही एक्स कोऑर्डिनेट भी आएगा, और आएगा कितना, चाहे एक्स हो चाहे वाई हो, दोनों ही जो आपके आएंगे दैट विल बी r/√2 एंड कॉमा r/√2। आर की वैल्यू जो आपने अभी अभी निकाली है, अब आप उसे पुट कर दीजिए। ये निकाली है, पुट करोगे तो ओनली √2 कैंसिल होगा, बाकी सब कुछ ऐसे ही निकल जाएगा। ये आपका यहाँ पर 8/√2 को गलती से 2√2 लिख दिया गया था, ये 4√2 था, और √2 कैंसिल कर देंगे तो 4r/3π आएगा। यही x कोऑर्डिनेट आएगा और यही y कोऑर्डिनेट आएगा। नाउ इस क्वेश्चन का ट्रिक पॉइंट ये है कि पब्लिक इन फॉर्मूले को याद करके नहीं जाती है, हालांकि रिकमेंडेड है कि आप याद करके जाएं, लेकिन नहीं जाती है। लेकिन खास बात ये रहती है कि थीटा इक्वल टू 180 डिग्री का स्पेशल केस याद करके जाती है। जैसे यहाँ पर अगर हम थीटा इक्वल टू 180 डिग्री लेकर के चलें तो जो RCM आएगा सेमी सर्कुलर रिंग बन जाएगा, और वो आएगा आपका 2r/3π। ऐसे ही यहाँ पर अगर डिस्क केस में आए तो हो सकता है कंप्लीट फार्मूला वो याद करके न जाती हो पब्लिक, लेकिन थीटा इक्वल टू 1 सेमी सर्कुलर डिस्क के लिए वो याद करके जाती है। क्या आपका आंसर आता है यहाँ पे 4r/3π। एक बार चेक कर लें कहीं कुछ लफड़ा तो नहीं हो रहा है। यहाँ पर आपका ये हो जाएगा 2, 180 रखा जा रहा है, पूरा रख के दिखा देते हैं। 2/3 देन r देन साइन 90 ये 1 हो जाएगा, एंड डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा कितना, पाई डिवाइड बाई 2। ठीक, तो यह आ जाएगा 4r/3π। नाउ अगर हम इधर इसके लिए कैलकुलेशन करें तो ये क्या आएगा, r देन साइन 90 ये 1, और डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 180 की बात हो रही है, तो ये आ जाएगा π/2, ये आ जाएगा 2r/π। अच्छा, ये मिस्टेकनली लिख गया है, ये जो 180 है इस पर जो आएगा दैट विल बी 2r/π। अब यहाँ पर अगर आपको ये पूरे फॉर्मूले याद नहीं थे, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ये अगर आप याद करके गए हो तो भी ये क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए कैसे, बहुत आसानी से हो जाएगा, ध्यानपूर्वक समझिएगा। ये आपका पूरा इरेज हुआ है, और अगर हम यहाँ पर सेमी सर्कुलर डिस्क पूरी कंसीडर करते हैं पूरी, तो फिर इसका जो सेंटर ऑफ मास होता है वो कहाँ होता है। जस्ट इमेजिन, एक काम करते हैं सेपरेट डायग्राम बना लेते हैं, अदरवाइज टेंशन हो जाएगा। ये आपका सेमी सर्कुलर डिस्क है। आई एम आस्किंग द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सेमी सर्कुलर डिस्क, जो कि डायरेक्टली आप लोग याद करके जाते हो एग्जाम में, बिल्कुल करके जाना चाहिए। ये आपका होता है 4r/3π की हाइट पे फ्रॉम दी यू कैन से सेंटर। तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ पर cm का, ये O से 4r/3π के बराबर हो गया। इसे अगर हम r कहें तो r जो होगा 4r/3π के बराबर होगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये जो सेमी सर्कुलर डिस्क है इसको आप 2 क्वार्टर डिस्क का समेशन एज्यूम कर सकते हो। व्हाट इज इट मीन, एक डिस्क आप मान सकते हो क्वार्टर डिस्क यहाँ पर है, और दूसरी डिस्क क्वार्टर वाली वो यहाँ पे है। ये दोनों जुड़ गई हैं, और फिर उसको जोड़ने के बाद ये आपको सेमी सर्कुलर डिस्क मिली है। तो यहाँ पर इस क्वार्टर डिस्क का कहीं पे सेंटर ऑफ मास होगा। सपोज करिए हम गलती से यहाँ पे मान लें,
इसको हमने मान ली कह दिया Cm माइनस लेफ्ट वाली का, और फिर सिमेट्री से आप इसको यहाँ मानोगे, ये हो गया Cm प्लस। मतलब रियलिटी में ये है कि ये वाली जो आपकी क्वार्टर डिस्क है कैन बी रिप्लेस बाय अ पॉइंट मास, वो यहाँ पर होगा और दूसरा पॉइंट मास यहाँ होगा। तो जो आपका कंप्लीट सेमी सर्कुलर डिस्क है उसका सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए इन दोनों पॉइंट मास का सेंटर ऑफ मास निकालना होगा, यानी कि इनको मिलाने वाली लाइन का मिड पॉइंट निकालना होगा। ये मिड पॉइंट यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पर सेंटर ऑफ मास कंप्लीट सेमी सर्कुलर डिस्क का तो नहीं है ना, वो कहाँ है, यहाँ पर है। तो इससे ये क्लियर होता है कि जहाँ भी सेंटर ऑफ मास होगा क्वार्टर वाली डिस्क का, वो जो लाइन होगी उतनी ही हाइट पे होगी जितनी हाइट पे आपका सेमी सर्कुलर डिस्क का सेंटर ऑफ मास था, राइट। तो यहाँ पर अगर ऐसा नहीं आप मान रहे हो तो सेंटर ऑफ मास हाइट के मामले में ऊपर नीचे हो जा रहा है। तो सेंटर ऑफ मास क्वार्टर डिस्क का यहाँ पर कहीं पे लाई करेगा, सेंटर ऑफ मास क्वार्टर डिस्क पॉजिटिव वाली जो है उसका यहाँ पे कहीं पे लाई करेगा, और अब इन दोनों का जो मिड पॉइंट है आप देख लो यहाँ पे आ जाएगा। मतलब हाइट के लिहाज से Cm माइनस और Cm प्लस और Cm प्लस सब इक्वल होंगे, सब इक्वल होंगे। इसका मतलब y कोऑर्डिनेट क्वार्टर वाली डिस्क का डेफिनेटली विल बी इक्वल टू दी 4r/3 पाई, एंड इफ डिस्क इज क्वार्टर तो x कोऑर्डिनेट भी y के ही बराबर होगा, दैट विल बी 4r/3 पाई। सो यहाँ पर जो x की वैल्यू आएगी दैट विल बी 4। ये लास्ट वाली रीजनिंग थोड़ी एडवांस थी, माइट भी न समझ में आई हो, तभी मैंने कहा था ये सारे फार्मूले आप याद करके जाइएगा।